तो राग की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि ये चिपकन जो है अच्छे-अच्छे महान ऋषियों को भी डिगा दिया, विश्वामित्र जैसे को डिगा दिया। ब्रह्मज्ञानी थे। विश्वामित्र कोई मामूली नहीं थे। इतनी तपस्या, वो घोर तपस्या उन्होंने की, लेकिन फिर भी मेनका के उसमें चक्कर में पड़ गए, गिर गए। तो ये क्या था? वो क्यों गिरे? क्योंकि कोई स्पृहा उनके अंदर ऐसी चिपकन थी जिससे वो उनको आकर्षित करके ले गई। अगर वो स्पृहा न होती तो उनको कोई जगा नहीं सकता था, क्योंकि महान तपस्वी थे, वो तपस्या की थी। अरे महाराज, इन्होंने गायत्री मंत्र के दृष्टा थे, मंत्र दृष्टा, गायत्री मंत्र दृष्टा बोला गया उनको, विश्वामित्र जी को। वो गायत्री मंत्र जिसको सिद्ध हो गया है, वो तो महाराज उसको तो इतना तेज होता है, उसके तेज में ये भस्म हो जाता है। कोई भी विकार है उसके तेज के सामने, गायत्री के तेज के सामने आ ही नहीं सकता है। अगर वो तेज, योग तेज आपके अंदर जागृत हो जाए, तो मैं कहता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो उस तेज के सामने ये कोई भी विकार भस्म हो जाएगा। इसलिए तो बोल दिया है, यथा एदान समय दो अग्नि भस्मसात कर दो अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कर दो, तथा ज्ञान अग्नि जिसके प्रकट हो गई है, ज्ञान अग्नि सारे विकारों को भस्म कर देगी। तो हम अपने अंदर ज्ञान अग्नि प्रकट करें, ज्ञान अग्नि। तो ज्ञान अग्नि बिना योग अग्नि के प्रकट नहीं होगी, ये भी बता देता हूं। बिना योगाग्नि के ज्ञान अग्नि प्रकट नहीं होगी, क्योंकि धर्म तिवृत्ति योग से ज्ञाना, ज्ञान गम्य वेद बखाना। तो अगर किसी को ज्ञान अग्नि प्रकट करनी हो तो उस योग साधना में जाना पड़ेगा उसको, दूसरा साधन नहीं है। ज्ञान अग्नि प्रकट होगी, क्योंकि ज्ञान अग्नि प्रकट है, क्योंकि वहां दूसरा निर्विषय, योग साधना में गया तो निर्विषय हो गया। जिसकी एकाग्रता, जिसके अंदर एकाग्रता आ गई, चित्त एकाग्र हो गया, मतलब वो चित्त निर्विषय हो गया। बिना निर्विषय हुए चित्त एकाग्र हो ही नहीं सकता है ना, मन संकल्प तो हो ही नहीं सकता है ना। चित्त की एकाग्रता, और चित्त की एकाग्रता ज्ञानाग्नि में ज्ञानाग्नि में कहीं न भभकने लगे, ज्ञानाग्नि में अहंकार की ज्वाला न भभकने लगे, ये भी तो हो सकता है। देखिए, ज्ञान अग्नि में अहंकार की ज्वाला न भभकने लगे। ज्ञान अग्नि जो है वो समत्व में लाती है, और समत्व में जब आगे आदमी, तो अहंकार का विनाश होता है। वहां जहाँ समता है कि वह अहंकार का विनाश होगा, जहाँ श्रद्धा होगी वह अहंकार का विनाश होगा, जहाँ निष्काम भाव होगा वह अहंकार का विनाश होगा, जहाँ प्रेम जागृत होगा वह अहंकार का विनाश होगा, परम प्रेम। तो जो सच्चा एकाग्रता, सच्ची एकाग्रता है, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सच्ची एकाग्रता जब बनेगी ना, वहां पे निश्चित रूप से सारे विकार समाप्त होते हैं। वहां, क्योंकि वहां एकाग्रता जब ही जगेगी जब तो मन निर्विषय होगा। इससे पहले तो एकाग्रता सवाल ही नहीं उठता है। मन निर्विषय हुए बिना एकाग्रता पाना ये दुष्प्राय है, हो ही नहीं सकती। और निर्विषय मन हो गया, विषय वासना से समाप्त हो गई, निर्विषय में मन के अंदर कोई वासना नहीं है, तभी तो वो मन शांत होगा। मन की तीन अवस्थाएं, घोर, मूढ़ और शांत। घोर,
मूल और शांत, ये 3 अवस्था मन की। तो शांत अवस्था है ये सात्विकी है, घोर अवस्था राजसी है और मूल अवस्था है तामसी है। तो सात्विक में सात्विक भाव में जाएगा मन शांत, तो वो शांत अवस्था है, सात्विक भाव जो है वो शांत मन। तो मन जब शांत हो गया तभी तो एकाग्रता आएगी। तो एकाग्रता जब आएगी तो वहां परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता है ना। अगर परमात्मा रह गया, परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है, तो इसका मतलब एकाग्रता भी नहीं है। मैं एक व्यवहारिक बात में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में जाइए। चोरी तो बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत हमने चोरी की किताब रट डाली, लेकिन वास्तविक एकाग्रता जब जिसकी भी आ रही है उसका मन शांत एकदम निर्विषय हो जाएगा और वो अनायास हो जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ, अनायास हो जाएगा वो। वहां आयास की जरूरत नहीं है कुछ भी, वो परमात्मा के सहारे चलेगा। तो हम मन को एकाग्र करें, बस सारे व्याधि सारे विकार दूर हो जाएंगे। वहां कोई, हाँ, प्रकाश के सामने कोई अंधकार टिकता है क्या? तो ये प्रकाश रूप है, सात्विक भाव प्रकाश रूप है। समय हो गया, यहाँ पे वाणी को विराम दूंगा। शर्मा जी आगे इसकी व्याख्या शर्मा जी आगे करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। महाराज शर्मा जी आइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता बहुनि में भीतितानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नो व्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तां वर्तन्ते अनुसर्वा सर्वथा। जय। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आप ज्ञान और कर्म की बात करते हो, कहते हो ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? ऐसा साधन बताओ जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए। तो दूसरी बार अर्जुन ने प्रश्न किया, मेरा निश्चित कल्याण हो जाए। अगर साधक जो भी कुछ करता है, चाहे वो योगा अभ्यास कर रहा है, वैराग्य है, जो भी क्रिया करता है, जो भी वो सोचता है, उसके पीछे जो उसका भाव है, उसका उद्देश्य अगर कल्याण का है, मेरा कल्याण हो जाए, तो हर क्रिया उसके कल्याण की तरफ उसको ले जाती है। तो जो भी वो करेगा फिर उसके मन में एक भाव बना रहेगा कि मैं जो कुछ करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तीर्थ जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सबके पीछे मेरा उद्देश्य है कल्याण। तो कल्याण का उद्देश्य करते हुए क्रिया जो है उसमें सकाम भाव नहीं होता, फिर आसक्ति नहीं होती, धीरे 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 उसके कल्याण के लिए हो जाता है। तो भगवान से अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा मेरा कल्याण हो जाए। तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में फिर कहा, फिर भगवान ने उसको बताया 8वें श्लोक में कि नियत कर्म करो, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। ये भगवान ने सभी मनुष्यों के लिए कहा, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और दूसरी लाइन में कह दिया कर शरीर के निर्वाह भी बिना कर्म किए वो नहीं होता।
सिद्ध नहीं होता। अब प्रश्न उठा कि कर्म कैसे किया जाए। तो भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया कि यज्ञ की भावना से जो हम कर्म करते हैं, जो 9वां श्लोक कल चल रहा था, यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञ की भावना से जो कर्म करते हैं उससे हमारा कल्याण होता है। मतलब कर्म किस तरह से किया जाए, तो भगवान ने यज्ञ की भावना से किया जाए। क्योंकि यज्ञ जो है, एक तो वो हवन और वो जो है वो है, और गीता में जो यज्ञ है वो कर्तव्य कर्म का पालन करना, उसको यज्ञ कहा है। तो यज्ञ की भावना दूसरे के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, अपना निस्वार्थ भाव, अपना कोई स्वार्थ ना हो, हमारी कोई कामना ना हो, इसलिए कर्तव्य कर्म कर रहे हैं कि दूसरे का कोई हित हो जाए, दूसरे को सुख पहुंचे हमारे कर्म से, उसको यज्ञ कहा है। और यज्ञ जिस शब्द को कहा है कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा कल्याण होता है। तो भगवान ने फिर कहा तदर्थ कर्म कौन थे, मुक्त संग समाचार। मुक्त संग शब्द इस्तेमाल किया कि आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर कर्म कर, तो उससे जो है समाचार मतलब कर उस कर्तव्य कर्म को आसक्ति से रहित होकर। तो दूसरी बात बताई भगवान ने कि नित्य कर्म किया कैसे जाए, तो यज्ञ की भावना, जब अपना स्वार्थ, अपना कल्याण नहीं होता, और ये स्वार्थ और कल्याण तब नहीं होता जब अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक कामना भी रहेगी, स्वार्थ भी रहेगा। स्वार्थ और कामना तभी दूर होती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, रजोगुण कम हो जाता है, तब निष्काम और निस्वार्थ दो शब्द आते हैं। अगर रजोगुण बढ़ा हुआ है तो न कामना समाप्त होगी, न स्वार्थ समाप्त होगा। हर चीज में अपना स्वार्थ देखेगा, कर्म करने से पहले स्वार्थ देखेगा, मुझे इससे कुछ फायदा है तो करूं, फायदा नहीं है तो नहीं करूं। तो कामना भी होगी, फल में आसक्ति भी होगी, कर्म भी होगा, राग द्वेष भी बना रहेगा। जैसे जैसे ये कम होते जा रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो, कंडीशन है अंतःकरण की शुद्धि। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तब तक हमें शाब्दिक ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जो आत्मज्ञान है वो नहीं होता। उसके बारे में मैं शब्दों का ज्ञान होगा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान अग्नि क्या है। तो अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। उसके लिए भगवान कहते हैं कि जब तक निस्वार्थ और निष्काम भाव से कर्म नहीं करोगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो उसमें जो ज्ञान रूपी दीपक है वो तब तक नहीं जलेगा, अंधकार पड़ा रहेगा। ज्ञान रूपी दीपक जलने के बाद में सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस क्षण ज्ञान रूपी दीपक जलता है, तो आत्मा जो है वो ज्ञान रूपी दीपक है। तो आत्मा का जो प्रकाश है, भगवान कहते हैं उस लोक में न सूर्य का प्रकाश, न अग्नि का प्रकाश, कोई प्रकाश नहीं होता। आत्मा के प्रकाश से ही सारा कुछ प्रकाशित होता। तो भगवान कहते हैं उस लोक, तो ये लोक जो मनुष्य लोक मतलब जो हमारा शरीर है, इसको भी लोक कहा। इस लोक में जो अंतर है, अंतःकरण, उसमें जो आत्मा का प्रकाश है उससे वो प्रकाशित होता है। और उसमें जो ज्ञान रूपी दीपक है, जब वो होता है तो सब अज्ञान दूर हो जाता है, जिसको भगवान कहते हैं ज्ञान अग्नि के द्वारा उसके सब कर्म भस्म हो जाते हैं। तो भगवान ने 9वें श्लोक में पूरा समझा दिया यज्ञ की भावना से। यज्ञ मतलब अपने कर्तव्य कर्म पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से जो, और उसको कहा अन्यत्र। इसके अलावा जो भी हम कर्म इस संसार में करते हैं, इस मनुष्य शरीर के द्वारा करते हैं, वो लोग को हम कर्म बंधन, वो कर्म बंधन का कारण। तो कर्म बंधन भगवान ने बताया है कि जब हमारे अंदर अपना कोई स्वार्थ होगा, अपनी कोई कामना होगी, तो वो कर्म जो है वो बंधन का कारण बन जाता है। कोई निस्वार्थ भाव है, निष्काम भाव से, देखो बार बार वही बात आ जाती है, आत्मा असंग है, आत्मा क्रिय है, प्रकृति से अतीत, निर्गुण है, अनादि है। शरीरोस्तोपि कौनते न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित है वो जो परमात्मा है, जो अविनाशी है, निर्गुण है, अनादि है। वो परमात्मा, आत्मा, चेतन, वो शरीर के अंदर है। शरीरोस्तोपि, शरीर में स्थित होने के बाद भी न करोति, न कुछ करता है, न लिपायमान होता है, साक्षी भाव से देखता रहता है। उपनिषद में मंत्र आता है, प्रकृति को अजा कहा, लोहित, श्वेत और कृष्ण वर्ग, तीनों कह दिया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों की जो प्रकृति है इसको अजा कहा, 3 रंग वाली बकरी है। और अज जो है बकरा उसका भोगता है, ये भोगता, भोग्य है और वो भोगता है।
एक अज जो बकरा है वो इस अजा रूपी प्रकृति का भोगता है, और दूसरा जो है वो केवल साक्षी भाव से देखता रहता। तो अज और अजा इसको ले लिया। तो भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे कर्म करते, निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और तदर्थ कर्म कौन थे? मुक्त संग समाचार अर्जुन को बताया कि भाई तेरा कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ मुक्त संग शब्द से भगवान कहते हैं कर्मों में और पदार्थों में। पदार्थ में जिनसे कर्म किए जाते हैं वो पदार्थ क्या है? जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये जो सामग्री मिली हुई है कर्म करने की, इसमें ममता आसक्ति होने से बंधन हो जाता है। जब इसमें ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तो बंधन हो जाता है। और ममता आसक्ति रहने से जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाते, क्योंकि उसके पीछे कोई कामना और स्वार्थ लगा रहता। और ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म करने का स्वतः आचरण होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसको जो है 9वें श्लोक से किस तरह से कर्म किए जाए, जो कर्मयोग का अध्याय चल रहा है। अब अर्जुन का प्रश्न था कि साहब मेरा कल्याण हो जाए। देखो 10वां 11वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन के प्रश्न का जवाब, जब उसको यज्ञ की तरह कर्म किए जाए ये समझा दिया, और नियत कर्म कुरु कह दिया, नियत कर्म कर। और कर्म कैसे कर? यज्ञ की भावना से। तो जो अर्जुन का ये प्रश्न था कि मुझे ऐसा बताइए जिससे मेरा श्रेय मतलब कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ये पहले दूसरे श्लोक में अर्जुन ने श्रेय शब्द का इस्तेमाल किया। तदेकम मतलब एक बताइए मुझे, ये तदेकम पद निश्चित निश्चित निश्चय करके बताइए, ये श्रेयो एवं जिससे मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो जाए। तो श्रेय शब्द आया था दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। इस श्रेय शब्द का भगवान ने जो ये श्लोक आया 10वां 11वां, तो 11वें श्लोक में भगवान ने, वहां तो अर्जुन ने श्रेय कहा और यहाँ भगवान ने परम श्रेय कहा। देखो क्या बढ़िया शब्द। अर्जुन कह रहा मेरा कल्याण हो जा रहा है, भगवान कहता है परम श्रेय, परम कल्याण हो जाएगा। भगवान कहीं मतलब कमी नहीं छोड़ते। तो जीव कहता है कि मुझे ऐसा, चूंकि गीता जो है भगवत गीता, ये कल्याण के जितने साधन है मनुष्य के लिए, सारे साधनों का भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया। कोई कल्याण का कोई ऐसा साधन नहीं जिससे कल्याण न हो। तो कल्याण के, चूंकि अर्जुन का प्रश्न ही दूसरे अध्याय का 7वां, भगवान का उपदेश होने से पहले अर्जुन कहता है मुझे तो आप ऐसा बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो कल्याण करने के उद्देश्य से ही गीता का उपदेश शुरू होता। इसलिए अर्जुन जो है बार बार कल्याण की बात करेगा, दाएं बाएं नहीं होता। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कल्याण की बात कही, और शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्जुन श्रेय शब्द इस्तेमाल करता और भगवान परम श्रेय कहते। देखो क्या कह रहे हैं, परस्परम भावयंता श्रेय परम है बाप्यस। परम श्रेय कि तू कल्याण की बात कर रहा है, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। परम कहते हैं श्रेष्ठ को, जब परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो निकृष्ट है, जो संसार है ये है, इसको निकृष्ट कहा, अपरा का। अपरा विद्या परा विद्या, तो परा जो है वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ कहते हैं परम श्रेय, परम कल्याण हो जाएगा। परस्परम भावयंता ये है शब्द, ये वहां भी आता 10वें अध्याय में, बोधयंतम परम। तो यहाँ आता परस्परम भावयंता, एक दूसरे को उन्नत करते। परस्पर भावयंता, परस्पर मतलब एक दूसरे से। जैसे यहाँ आपस में हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या परस्परम परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए, परम श्रेय है बाप्यस, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान से कई बार ये देखता है कि साधक कहता है मुझे इतना दे दो, और भगवान उसको अनंत दे देते हैं। वो कल्याण मांगता पर कहते परम कल्याण हो जाएगा। तो भगवान जब देने पे आते हैं तो संभलता नहीं साधक से। तो उसको कहते हैं 10वें 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो यज्ञ की बात कह दी, कर्म कैसे किया जाए, यज्ञार्थ, यज्ञार्थ करना, यज्ञ के लिए मतलब दूसरों के हित, दूसरों का स्वार्थ, मतलब यहाँ दूसरों का मतलब है कि अपना कोई निस्वार्थ हो, अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन है। कामना की पूर्ति नहीं करते, कर्म बंधन है। स्वर्ग तो चला जाएगा। सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े तप किए, बड़े दान किए, सकाम है। तो सकाम भाव से अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा,
लेकिन पुण्य इतने संचित हो जाएंगे कि उसको स्वर्ग भेज देगा। स्वर्ग पुण्य क्षीण होने के बाद वापस आ जाएगा। तो एक प्रक्रिया चलती रहती है, स्वर्ग मृत्यु लोग, स्वर्ग मृत्यु लोग। तो थक जाता मतलब निष्काम भाव से, लेकिन शुरू में करेगा सकाम भाव, ऐसा नहीं है कोई पहले कई के जन्म लग जाते हैं, मतलब बहुनाम जन्म अनंते, भगवान खुद ही कह रहे हैं बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान भी लोग मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन करते हैं बहुनाम जन्म अंत, बहुत जन्मों के अंत। शुरू में भी कह रहे हैं बहु ने में तीता नहीं, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो गए, तू उन्हें नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। तो ये है कि बहुत से जन्मों से ये करते करते तब भगवान कहते हैं, तब वो ज्ञान के मार्ग पर, चूंकि अंतःकरण की शुद्धि स्लोली स्लोली होती चली जाती, कुछ निष्काम कुछ सकाम भाव से किए, फिर धीरे धीरे सकाम कम करता चला गया, पहले बहुत स्वार्थी था, फिर थोड़ा स्वार्थ कम होता चला। तो एक जन्म की तपस्या नहीं होती, कई कई जन्मों की तपस्या होती। तो यहाँ भगवान हम कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा जी ने ये जो प्रजा जो मनुष्यों की सृष्टवा है, प्रजा सब हो जाती, सारी प्रजा आ गई, तो मनुष्य आदि भी आ गया सब। तो ये जो प्रजा है ये स यज्ञ कर्तव्य कर्तव्य कर्म के विधान सहित, यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म, सह मतलब साथ, तो यज्ञ के सहित, यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म का जो विधान के सहित। तो मनुष्य जो है, जो कर्तव्य कर्म करने के, तो मनुष्य अधिकारी है, बाकी योनि में पशु पक्षी योनि में कर्तव्य कर्म नहीं होता, वो तो भोग योनि है, नए कर्म नहीं कर सकता। जो पुराने कर्म में है उसमें अच्छे कर्म थे, लेकिन किसी कारण से मृत्यु के समय तामसिक भाव आने के कारण पशु पक्षी योनि में चला गया, लेकिन कर्म बहुत अच्छे थे, तो पशु पक्षी में उसको सब सुख सुविधा मिल जाएंगी। कुत्ता ही बनेगा तो किसी ऐसे करोड़पति घर में बनेगा कि हर तरह की फैसिलिटी से है कुत्ते की योनि में, लेकिन कहीं खाने पीने की, रहने की, गर्मी से बचने की कहीं कोई समस्या नहीं, किसी कारण से वो उस पशु योनि में चला गया। भगवान कहते हैं से यज्ञ, यज्ञों के सहित प्रजा सृष्टवा, प्रजा की रचना की, तो कर्तव्य कर्म के विधान सहित, तो जो है पुरोवाच प्रजापति, कहा कि तुम लोग अनेन इस कर्तव्य के द्वारा प्रस्वेद्यम सबकी वृद्धि करो, ये उद्देश्य था मनुष्य का, सबकी वृद्धि करो, लेकिन अपनी वृद्धि में फंस गया कि मेरी वृद्धि हो जाए, बाकी चाहे किसी का कुछ नुकसान हो, उसको चाहे वो अधोगति में कुछ का कितना ही हो जाए, मेरी वृद्धि होनी चाहिए, धन की वृद्धि, कुल की वृद्धि, जो भी वृद्धि हो मेरी हो। तो वो कहते हैं भगवान इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। वो इसमें काम दुख, काम देखो एक शब्द है इष्ट काम दुख, कामधेनु जो गाय होती है, गौ, उस कामधेनु गौ से जो आपकी इच्छा हो वो प्राप्त कर सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि के पास होती थी काम, जमदग्नि ऋषि के पास थी कामधेनु। तो कामधेनु जो उन्हें खाने पीने का, चाहे लाखों आदमी आ जाए, सैनिक चाहे कितने आ जाए, जितनी भोजन सामग्री सबको एकदम से उत्पन्न कर देगी, मतलब कहीं कोई नहीं, तो सब कामनाओं की। तो यहाँ शब्द दिया है इष्ट काम दुख, जो कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री है वो प्रदान करती है। तो जैसे गौ है कामधेनु, वो सब चीज प्रदान कर देती है जो उससे मांगो। तो यहाँ का इष्ट काम दुख, जो भी कर्तव्य पालन की संसार में आवश्यकता है उस आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाली। कब? जब ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ जब हम करते हैं तो हमें सब सामग्री प्राप्त हो जाती है, मतलब प्रकृति की तरफ से या भगवान की तरफ से किसी चीज की कमी नहीं होती। अनिंद तो कहते हैं देवान भाव्यताने, देवताओं को उन्नत करो, भाव्यत मतलब उन्नत करो, तो देवताओं को उन्नत करो, तो ते देवा भाव्यंतु ते, वो देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। देखो ये है परस्पर भाव्यंत, हम देवताओं को, यहाँ देवताओं में सब आ जाते हैं, देवता मनुष्य पितर सब आ जाते हैं। जब से हम दूसरे को उन्नति करने का हमारे मन में भाव होगा तो हमारी उन्नति स्वयं होती है। कहते हैं जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जब हम हमारा भाव होगा मन में कि दूसरे की उन्नति हो जाए, दूसरे का तो हमारा जो है ते देवा भाव्यंते, तो देवा मतलब देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा, यहाँ देवता में सब कुछ है। मनुष्य योनि में अगर हम एक दूसरे किसी मनुष्य की मदद करते हैं तो हम इस मदद इस भाव से करते हैं, कामना से कि मुझे ये मदद करेगा जब मुझे जरूरत पड़ी, तो हो गया सकाम।
लेकिन मेरा कर्तव्य कर्म है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो करूंगा। मैं इस भाव से नहीं करेगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो करेगा। वो अगर मेरी जरूरत में वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जाएगा जो उस समय मेरी मदद कर देगा। मतलब वो ना करे, लेकिन इस भाव से उसकी मदद नहीं करना चाहिए, वो सकाम हो जाएगा। निष्काम भाव से मेरा कर्तव्य कर्म है कि कोई दुखी है तो मैं उसकी मदद कर दूं। तो मदद करने के पीछे ये उद्देश्य ना हो, वहां भी स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो। तो ये कहते हैं देवान भाव्यता नहीं, ते देवा भाव्यंतु ते। जब वो हम उनकी करते हैं भाव्यता इन ते देवा, तो देवताओं की हम उन्नत करते हैं तो देवता हमें कर्तव्य कर्म के द्वारा वो हमें उन्नति करते हैं। भाव्यंतु, तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्परम भाव्यंता, एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम श्रेय, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान ने जो अर्जुन का वहां दूसरे सवाल इस श्लोक में था कि श्रेय, मेरा निश्चित कल्याण कैसे होगा, तो भगवान कहे तो कल्याण की बात करा, तेरा तो परम कल्याण हो जाएगा बशर्ते कि यज्ञ की भांति। तो ये सारे मनुष्यों के लिए है, मतलब किसी एक संप्रदाय, धर्म, जाति, देश, इनके लिए नहीं है, सारे मानव जाति के लिए ये उद्देश्य है। ये भगवान का जो उपदेश है कि हम जो इस संसार में अगर हमें परम कल्याण की प्राप्ति करनी है तो, और ये तभी होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो हमारे अंदर से राग, द्वेष, स्वार्थ, कामनाएं, कहा जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी, तब तक स्वार्थ बना रहेगा, तब तक राग द्वेष बना रहेगा, चूंकि ये शरीर के विकार है। तो शरीर के साथ संबंध होने का मतलब शरीर के विकारों के साथ संबंध हो जाता। जितना हमें अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो लगता है कि मैं शरीर में रहता हुआ शरीर से अलग हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, और परा अपरा प्रकृति दोनों भगवान की है। जो भक्ति योग का साधक है वो कहता है ये भी भगवान की है, ये भी भगवान। ज्ञान योगी कहता है कि अपरा प्रकृति निकृष्ट है, मैं परा प्रकृति भगवान का जो मेरा उनके साथ संबंध है, अपरा प्रकृति संबंध विच्छेद करता है, परा प्रकृति भगवान के साथ संबंध रखता है। और भक्ति योग कहता है, भक्ति वाला साधन, कि दोनों भगवान की हैं, तो भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, परा भी उसकी, अपरा भी उसकी। तो उस दोनों का अपना, तो यहाँ परस्पर भाव्यंतम श्रेय परम। तो यहाँ है कि जब हम एक दूसरे की उन्नति करते हैं, दूसरे की उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो हमारी उन्नति स्वयं हो जाती है, हमें अपनी उन्नति के बारे में, अपने कल्याण के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये शब्द था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तो ये बढ़िया श्लोक है भगवत गीता के कर्म योग के ऊपर, कि किस तरह से इस संसार में हम कर्म करें कि कर्म करते करते उससे मुक्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।